गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने टेबल करवाए लास्ट वीडियोस में वो आपने लर्न कर लिए होंगे, बिकॉज ये जो अगला जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ दैट डिपेंड्स अपॉन दैट टेबल्स। अगर वो टेबल आपको याद होंगे देन वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, दीज प्रॉब्लम्स। ये है बेरिलियम डाईफ्लोराइड। ओके, बेरिलियम डाईफ्लोराइड का हमने स्ट्रक्चर ज्योमेट्री एक्सप्लेन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ दिस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी। तो ज़ेपर थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट क्या था कि इसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वैलेंस शेल में अगर आपको ऐसे याद नहीं है, यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैलेंस शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के पास? 2 इलेक्ट्रॉन। ये है ना वैलेंस शेल, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। साइड में इसके कितने हैं? ये तो सेंट्रल एटम हो गया, ये तो हो गए वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यू हैव टू राइट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक तो मैं स्टेप वाइज करवाऊंगी, बाकी मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगी, वो आपने खुद स्टेप वाइज लिखना है। 2, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर, बॉन्डेड पेयर कितने होंगे जो इसके अराउंड एटम है। बेरिलियम तो सेंट्रल एटम आ गया, बॉन्डेड कितने आ गए? 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैसे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इवन देन आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल मेरे को लगता है हमने किया ही नहीं। AB2 का एग्जांपल हमने यस AB2 का लिया तो था हमने एग्जांपल, ठीक है। तो यही जरूरत है हमें, ये तो जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर 2, लोन पेयर 0, ठीक है। तो दैट मीन्स हैविंग रेगुलर ज्योमेट्री, मतलब रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ। इसके पास लोन पेयर नहीं है, रेगुलर मॉलिक्यूल है। अब किस टाइप का है ये? AB2। अगर आप टेबल देखेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री विल बी, ज्योमेट्री इज linear and also you have to draw the geometry. Linear means line, तो आप ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रल एटम आ गया, इस साइड को और इस साइड को आपके फ्लोरीन, ठीक है। एंड दिस इज द बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री। सिंपल, ठीक है। नाउ आप इसकी इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये आ गया आपका फ्लोरीन, ये आपका बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इस साइड को आ गया आपका फ्लोरीन, ये आ गया आपका फ्लोरीन, ठीक है। बाकी तो फ्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7, 2, 4, 6 और 7। पर यहाँ पे इस तरह से तो ये आ जाएगा आपका, ये बेरिलियम का भी ये आ जाएगा, इसका भी ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ज़ेपर थ्योरी हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ अगर BeF3 है, अगेन इट इज अ रेगुलर मॉलिक्यूल, रेगुलर है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 3 होंगे, तो ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगल प्लानर। ज्योमेट्री ट्रायंगल प्लानर होगी, ठीक है। दैट मीन्स लाइक F F F, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट इज द मीथेन। अगर आप क्लास में होते, ठीक है, रियल क्लास में, तो आप खुद करते इसको मेरे सामने, बट आई थिंक सो अभी भी आप खुद कर लेंगे। अब ये है कार्बन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे इसमें? ये है सेंट्रल एटम, ये आ गया साइड का 4, ठीक है। 4 आ गए, नो लोन पेयर, तो रेगुलर मॉलिक्यूल हुआ, रेगुलर ज्योमेट्री। और अगर 4 होंगे इसके पास, तो ज्योमेट्री विल बी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। नाउ you should also you have to draw the geometry of this tetrahedral, and this bond angle is 109.5 डिग्री, ठीक है। तो ये जो आपके रेगुलर मॉलिक्यूल हैं, इनमें तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से एक और है, यू कैन डू एट योर ओन, फास्फोर्स पेंटा
फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब इसमें कुछ और भी मॉलिक्यूल हैं विच आर इरेगुलर, ठीक है, जिसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर भी आएगा बॉन्ड पेयर के साथ, वो हम कर लेते हैं। इरेगुलर मॉलिक्यूल्स में हम एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अमोनिया। अमोनिया का एग्जांपल मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इरेगुलर ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रेगुलर भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल है आपके पास दिया हुआ, अगर मान लो ये दिया भी नहीं है यहाँ पे, तब भी आपको पता होना चाहिए कि इरेगुलर है ये, ठीक है। कैसे पता चलेगा? यू नो दैट यहाँ पे है N, लास्ट में मैंने एग्जांपल लिया था BF3, ठीक है, BEF3 नहीं था वो, तो यहां से ही आपको पता चल जाएगा लोन पेयर कितने हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, लेकिन बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 बच गए, दैट मीन्स एक पेयर बच गया। 2 में एक पेयर आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 पेयर होगा दैट इज द लोन पेयर। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हम पेयर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। 3 इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे 3 हाइड्रोजन से, तो 3 पेयर आ गए, ठीक है। लोन पेयर दैट इज इक्वल टू 1, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ज्योमेट्री शुड बी टेट्राहेड्रल, बट यहाँ पे लोन पेयर है, तो दिस इज इररेगुलर मॉलिक्यूल, इररेगुलर ही इसकी ज्योमेट्री भी होगी, ठीक है। इररेगुलर मॉलिक्यूल है ये। नाउ ज्योमेट्री, अगर 3 बॉन्ड पेयर है 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री विल बी, हमने इसको भी पढ़ा था दूसरे सेकंड टेबल में, तो ये ज्योमेट्री बनेगी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, दिस इज पिरामिडल। और व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है इनका ज्योमेट्री जो है इरेगुलर होने का? क्योंकि जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है इनमें ज्यादा रिपल्सन होती है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना, वो भी टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 107, टेट्राहेड्रल में होता है 109.5, ओके। नेक्स्ट इज द वाटर, H2O, ठीक है। अब ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए सारा जो हमने अभी स्टडी किया, यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली। नाउ ये वैलेंस शेल है इसका बाहर वाला, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, मीन्स 3 पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये तो अंदर वाला शेल हो गया, ठीक है। यूज कितने हो रहे हैं? 2 यूज हो जाएंगे 6 में से, तो कितने बचेंगे? 4 का मीन्स 2 पेयर, 2 पेयर बच गए। 2 तो यूज हो गए 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 पेयर बच गए, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, शॉर्टकट में ही मैं लिख रही हूँ, लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो ज्योमेट्री शुड बी 2 + 2 टेट्राहेड्रल, बट लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होगी या लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज्यादा होगी, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? बेंट, ठीक है। और 2 लोन पेयर आपके ऐसे आ जाएंगे, एंड इट्स बॉन्ड एंगल इज 104.5 डिग्री, ठीक है। ज्योमेट्री इज बेंट। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डेड पेयर, यहाँ से पता लग जाएगा साइड में कितने एटम अटैच हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्डेड पेयर जितने यूज होंगे, जितने एटम होंगे उतना ये माइनस कर लेना आपने, जो साइड वाले एटम होंगे जितने बच गए उसको डिवाइडेड बाई 2, वो आपके लोन पेयर बन जाएंगी। जैसे 4 बच गए ना, 2 यूज हो गए 4 बच गए, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 पेयर बन गए, ठीक है। तो आपने फिर वो जो टेबल है आपने लर्न किया उसको फिर आपने इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पे एक केस है, ठीक है, शेप ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, जो शायद आपने नहीं पढ़ा है, बाकी तो आपने खुद कर लेने हैं। शेप ऑफ H3O पॉजिटिव, क्योंकि आयन आ गया ये ना, अब ये न्यूट्रल एटम नहीं है, तो ऐसी कोई इसमें भी घुटाने वाली बात नहीं है। H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, H3O is this is known as the hydronium ion,
जब वाटर की डिसोसिएशन होती है तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें अगेन ऑक्सीजन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, अभी मैंने लिखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6 थी, लेकिन यहाँ पे है O पॉजिटिव, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। तो कितने बच गए ऑक्सीजन पॉजिटिव के पास? 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 बच गए। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसके पास? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइड्रोजन है लगी 3। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 तो इसके साथ यूज हो गए, बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितने बचे? 1। समझ आए? 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 3 तो इस एटम के साथ जो है इंगेज हो गए बॉन्डिंग में, तो बॉन्डेड पेयर आ गए 3 आगे बॉन्डेड पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, 3 हाइड्रोजन से बन गए 3 पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर 1, तो ज्योमेट्री शुड बी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर 3 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या होती है? पिरामिडल। ये हमने पढ़ा है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर भी है H H H एंड अगेन बॉन्ड एंगल इज 107। ये वेरी भी कर सकता है इसमें बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है तो जरूरत नहीं है कि आपने इसको लिखना ही है। ठीक है।